हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से भी आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग एक बेहतरीन सी श्रृंखला आप सबके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। आज एक बेहतरीन सी क्लास आपके लिए पहली क्लास होगी और सबसे आसान तरीके की, यानी अब इससे ज्यादा आसान और वोकैब नहीं तैयार कराई जा सकती। जैसा कि सभी के सभी विद्यार्थियों को सबसे बड़ी समस्या होती है वोकैब पर जो ये तकलीफ होती है, जो ये ना याद करने या ना याद होने की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा और आप सभी लोग इस बेहतरीन सी क्लास को कंटिन्यू जरूर रखें। जितना बेहतर आप क्लास को देखेंगे, जितनी बेहतरीन तरीके से आप क्लास समझेंगे, उतनी बेहतरीन तरीके से आपको वोकैब आपके दिमाग पर छप जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, वोकैब सबसे बड़ी समस्या है सभी के सभी जितने तैयारी करने वाले, भावी नौकरी करने वाले वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है इस वोकैब से। आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो वोकैब को लेकर, बिल्कुल भी वोकैब को लेकर पेंडेमिक ना हो। सभी लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी करना शुरू करें, जिससे आप सभी को एक बेहतरीन वोकैब की स्लाइडिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इतने बेहतर तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि सब के सब शब्द याद हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देर के, कोई देर नहीं करेंगे और एक एक करके उस शब्द की हिंदी सहित, यानी उस शब्द की हिंदी सहित हिंदी को भी जानते हुए आइए एक एक करके शब्दों का हम लोग जो एक कह सकते हैं डेरिवेशन समझते हैं। तो आइए ना, ये रही आपकी इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश को लेकर के पेंडेमिक होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका अपने साथ आपका बीके सर। आइए शुरू करते हैं अपने वोकैब के इस महासागर के पहले श्रृंखला को, यानी इस महासागर से निकाला हुआ एक मग पानी की तरह। तो आइए ना, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, यानी क्वेश्चन क्या, याद कराने का तरीका। तो क्या भैया, मैंने क्या लिखा है याद रखिएगा, लिखा कि सबसे आसान तरीका। अब इससे ज्यादा आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आइए शुरुआत की जाए अपने पहले शब्द के साथ, और ये रहा हमारे साथ पहला शब्द। और ये पहला शब्द क्या है, आप सभी लोगों को पढ़ने में बिल्कुल आ रहा होगा। इसे स्लैक कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? स्लैक। याद रखना, इसको पढ़ने के लिए स्लैक कहा जाएगा, यानी स्लैक शब्द है और इसकी जो सिनोनिम और एंटोनिम साथ में मैं लेकर आया हूं। ये सिनोनिम और एंटोनिम आपको साथ में तैयार होगी, एक साथ बिना किसी देरी और बिना किसी परेशानी के। तो स्लैक अपने आप में तीन फॉर्म में काम कर सकता है, या ये एडजेक्टिव काम कर लेगा, याद रखिएगा, या ये एडजेक्टिव काम कर लेगा। ठीक है भाई, एडजेक्टिव भी काम करता है, वर्ब भी काम करता है ये, ठीक है, ये वर्ब भी काम कर देगा। तो एक तो एडजेक्टिव काम कर सकता है, एक तो वर्ब काम कर सकता है, और एक आपका नाउन काम कर सकता है। ये याद रखिएगा, नाउन काम कर सकता है, यानी तीन इसके इसी शब्द से तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड की जा सकती है। तो आपको ये पहले से भी मैं बताया हूं कि जब भी आपको किसी भी तरीके के वोकैब की सिनोनिम एंटोनिम खोजनी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले उस शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट कर लो, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को छांट लो कि वो है क्या, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलते हैं सिनोनिम और एंटोनिम के लिए। तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, स्लैक का मतलब होता है सुस्त या ढीला। क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? सुस्त या फिर ढीला। स्लैक का मतलब होता है कोई चीज सुस्त हो जाए या फिर ढीली हो गई हो, या फिर उसमें जान ही ना रह गई हो, बेजान जैसी हो गई हो, उसे क्या कहेंगे? स्लैक कहेंगे। तो याद रखिएगा, इसकी जो सिनोनिम है लैक्स है, स्लगिश है, या फिर डेरिलिक्ट है। ठीक है भाई। लूज अपने आप में एक शब्द हुआ, लूज माने ढीला हो जाना, और निग्लेक्टफुल यानी कि कहीं से कोई निग्लेक्शन या कोई आपको निग्लेक्शन मिल जाए तो आपका मन एकदम उदास हो जाता है, जिसकी वजह से आप सुस्त पड़ना शुरू हो जाते हो। तो स्लैक का मतलब क्या होता है? सुस्त पड़ना। लैक, यहां से एक शब्द लैक निकाल दो, LAC। स्लैक शब्द से जो स्लैक शब्द लिखा है,
इस शब्द से LAC निकाल दो। LAC का मतलब होता है लाख। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं। स्लैक का मतलब होता है, आप स्लैक को लैक निकाल दो, यानी 1 लाख अगर लोग कहते हैं तो 1 लाख हो गया। तो स्लैक से अगर कर दो तो अगर 1 लाख कोई व्यक्ति पा गया है और आगे पाने की उसकी जो चेष्टा है, जो इच्छा है नहीं है, तो 1 लाख रुपया पा के उसको लगता है बहुत ज्यादा पा गया, और इतना सोच करके वो क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है, अब आगे काम करने की उसकी इच्छा नहीं रह जाती। तो स्लैक मतलब लैक, लैक स्लैक मतलब लैक, लैक मतलब 1 लाख पाने के बाद, 1 लाख पाने के बाद वो क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, उस 1 लाख में ही खुशी मनाने लगता है और अधिक कमाने की कोशिश नहीं करता। स्लैक मतलब लैक, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर टॉन्च, स्टिफ या रिजिड। रिजिड, टॉन्च, इसका मतलब ये होता है कि जो सुस्त और ढीला है ना, इसी के जस्ट अपोजिट होता है मेरे प्यारे मित्रों। सो एकदम अपोजिट इसका ये होता है कि कोई चीज जो कड़ी हो, कड़ी हो या रिजिड हो। रिजिड मतलब एकदम दृढ़ हो, है ना, दृढ़ हो या कड़ा हो। तो बात समझ में आ गई, सीधी बात याद रखिएगा। स्लैक, स्लैक मतलब लैक, लैक पा करके इंसान ढीला हो जाता है। 1 लाख रुपए सैलरी पा करके इंसान जिस दिन महीने में सैलरी आती है तो सुस्त हो जाता है कि चलो बड़ा पैसा आ गया, आगे और कमाने की कोशिश नहीं करता। आइए नेक्स्ट वर्ड है, दूसरा वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर शब्द का मतलब क्या हुआ, एक एक करके शब्दों को सीखिए, एक एक करके। स्लेंडर अपने आप में एडजेक्टिव है, याद रखना, अपने आप में ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पतला, या इसी को आप कह सकते हो दुबला, ठीक है। पतला या दुबला कह सकते हो, या आप कमजोर भी कह सकते हो। इसको आप क्या कहेंगे भाई, कमजोर भी कहा जा सकता है, यानी इसे कमजोर भी कहा जा सकता है। स्लेंडर मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर, सिलेंडर सुना, सिलेंडर, सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई होती है, हालांकि वो पतला तो होता है मगर कमजोर नहीं होता, याद रखिएगा। लोग कहते नहीं कि सिलेंडर जो होता है ना कमजोर नहीं होता, तो सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है भाई, कमजोर नहीं होता। तो पतला या कमजोर नहीं होता, सिलेंडर पतला तो होता है मगर कमजोर नहीं होता। इसकी सिनोनिम अगर कहें तो फ्लैशलेस या बोनी या लीन या फिर लैंकी या स्किनी या फिर निग्लिजेबल, यानी कि इतने इतने आपको सिनोनिम्स एक साथ आपको मिल जा रहे हैं। आपको यहां पर एक एक करके चीजों को सीखना होगा, एक एक करके चीजों को समझना होगा, ठीक है भाई। आप कहोगे तो इसको मैं एक सेंटेंस भी दे दूंगा, सेंटेंस भी देने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक चीज याद रखिएगा, जैसे कहा जाए कि कह सकते हो कि शी वॉज स्लेंडर, यानी वो क्या है, पतली है, कमजोर है, वो पतली है, कमजोर है। आप ये बात आराम से बोल सकते हैं। उसी तरीके से एंटोनिम की बात करें तो ओवरवेट या क्यूबी या फिर प्लम्प, यानी पतला आदमी जो होगा हल्का होगा, ओवरवेट जो होगा ज्यादा वजन वाला व्यक्ति होगा तो मोटा होगा, दुबला होगा नहीं, कमजोर होगा नहीं। तो कुल मिला के एंटोनिम इसकी, यानी कि स्लेंडर, स्लेंडर की एंटोनिम हो गया ओवरवेट, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज एकांत हो, एकांत हो, या कोई चीज आप कह सकते हो अकेला, कोई चीज एकांत या फिर अकेला, ठीक है ना, कोई चीज एकांत या फिर अकेला। तो कुल मिला के इसको हम एज अ नाउन भी यूज करते हैं कभी कदार, यह ध्यान दीजिएगा। और जब भी नाउन की तरह यूज होगा इसका मतलब सन्यासी हो जाता है या त्यागी हो जाएगा, इसका सन्यासी या फिर त्यागी हो जाएगा, याद रखना। जिसे आप हर्मिट भी कहते हो ना, हर्मिट, ठीक है, आप इसी को हर्मिट भी कह सकते हो, एरमिट भी कह सकते हो, ठीक है, हर्मिट या फिर एरमिट भी कह सकते हो। इस तरह से आपको शब्द याद होगा। सिनोनिम इसकी आइसोलेटेड हो सकती है, डिटैच्ड हो सकती है, सेक्लूडेड हो सकती है, सिक्लेटेड हो सकती है, और लोनसम हो सकती है, या फिर रेट्रेंस्ड हो, या फिर सिंगुलर, यानी सिंगुलर मतलब एक वचन या अकेला, ठीक है, सिंगुलर मतलब एक वचन या फिर अकेला। इस तरह से आप शब्द को समझ सकते हैं। इंटरनेम की बात करेंगे तो टुगेदर मतलब साथ में, एकम्पनीड मतलब कंपनी देने वाला, साथ देने वाला, या सोशिएबल मतलब सामाजिक, यानी सॉलिटरी जो होते हैं वो त्यागी होते हैं। जो व्यक्ति त्यागी होगा, जो व्यक्ति त्यागी होगा वो क्या होगा भाई, अकेला तो होगा ही भाई, सबके साथ तो रहेगा नहीं। जो त्यागी होगा, जो सन्यासी होगा, जो अपने परिवार से उसको मोहमाया नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, अकेले रहना चाहता होगा, ठीक है। याद करने का तरीका अगर जाना जाए
साली, साली गांव में बोलते हैं टरी, टरी मतलब टालना, टरी मतलब टालना। तो साली जिसके पास नहीं है भाई, जो साली को नहीं चाहता, यानी साली को न चाहने का मतलब ये हुआ कि जो परिवार में नहीं है, शादियां नहीं होंगी तो फिर सालियां बनेंगी नहीं। तो सीधी सी बात है, साली नहीं तो वो बंदा कौन है? अकेला है। साली नहीं तो बंदा अकेला है, तो सॉलिटरी हुआ। साली नहीं तो सॉलिटरी हुआ, साली नहीं तो सॉलिटरी हुआ। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। शटर। शटर मतलब क्या होता है मेरे भाई? शटर का मतलब होता है कोई चीज का टुकड़ा, टुकड़ा, या आप कह सकते हो टुकड़ा, या फिर आप कह सकते हो कि किसी चीज का खंड। ठीक है, कोई चीज का एक खंड, या कह सकते हो सेगमेंट। सेगमेंट टुकड़ा है ना। जैसे कि सिनोनिम की बात करें, रिफ्ट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, रिविन हो सकता है, बर्बादी वाला स्मैश हो सकता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, स्पाइंचर एंड रैक हो सकता है। एंटोनिम की बात करोगे तो मेंट या फिक्स या रिपेयर। ठीक है, ये तीन शब्द हैं। शटर का मतलब क्या हुआ? टुकड़ा। आपने शटर देखा होगा, शटर, शटर, शटर मतलब क्या हुआ? टुकड़ा या खंड। शटर देखा होगा, शटर ऐसे नहीं बना रहता, ऐसे अलग 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 करके। दुकानों में देखा होगा ना, जो शटर होता है, शटर, वो जब उसमें सेगमेंट बने अलग अलग, जैसे नहीं लगता कि अलग अलग खंड बने हुए हैं इसके, है ना। तो शटर अगर आप ये देखे होंगे तो शटर याद हो जाएगा। शटर अगर आप देखे होंगे तो शटर याद हो जाएगा। शटर अगर आपने देखा होगा तो शटर याद हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट वर्ड आ जाओ। शील्ड का मतलब क्या होता है? शील्ड का मतलब होता है रक्षा या सुरक्षा। ठीक है, रक्षा या फिर सुरक्षा। ठीक है भाई, रक्षा या सुरक्षा, या इसी को आप कह सकते हो कोई चीज कवच कह सकते हो, ढाल कह सकते हो, बहुत सारी बातें आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गार्ड अपने आप में ठीक हुआ भाई, डिफेंड भी सही हुआ, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, प्रिजर्व भी सही हुआ, सिक्योर भी, अवॉर्ड। ये चार के पांचों जितने भी आपको सिनोनिम मिले इनको बढ़िया से समझ लीजिएगा एक एक करके। अच्छा, शील्ड का मतलब क्या होता है? शील्ड का मतलब क्या होता है? कवच होता है ना, शील्ड। अच्छा एक बात बताओ, जिसके पास शी है, शी मतलब महिला, जिसकी वाइफ होगी, वो अगर मान लो कि कोई पति पत्नी बाहर जा रहे हो और पति को लगे कोई कूटने, तो क्या करेगी महिला? क्या करेगी? शी क्या करेगी? शील्ड का काम करेगी। शी क्या करेगी? शील्ड का काम करेगी। अगर उसको कूट पाएगी तो कूट लेगी, अदरवाइज क्या करेगी? चिल्लाएगी, हल्ला मचाएगी, कम से कम 2-4-10 लोग इकट्ठा हो ताकि उसे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या करेगी? शी क्या करेगी? शील्ड करेगी, कवच बनेगी और उसकी सुरक्षा कर देगी। तो अनकवर मतलब जान ही रहे हो, नहीं मतलब ना ढका हुआ, या कह सकते हैं डेंजर, या फिर ओपन, खुला हुआ। ठीक हुई बातचीत भाई। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग क्या कहलाता है मेरे भाई? शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है किसी चीज की कमी। शॉर्ट कमिंग का मतलब किसी चीज की कमी। याद रखना, कभी कभी इस शब्द का यूज शॉर्ट सर्किट के लिए भी किया जाता है, विद्युत धारिता के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी मतलब कमी हुआ, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसका मतलब कमी होता है भैया। कमिंग अपने आप में कमी, COMI, कमी भैया, किसी चीज की कमी। शॉर्ट कमिंग यानी कमी, शॉर्ट कमिंग मतलब कमी, शॉर्ट कमिंग मतलब कोई चीज की कमी, शॉर्ट कमिंग मतलब कोई चीज की कमी। ठीक है, सिनोनिम डिफेक्टेड हो जाना, या डिफिशियंसी हो जाना, या पॉसिटी हो जाना, या फिर इनएडेक्वेसी हो जाना, या फिर आपका स्कार्सिटी हो जाना, फ्लॉ हो जाना। ठीक है, इस तरीके से इसके अपने सिनोनिम्स। फिर बाद में सफिशिएंसी या एडवांटेज या प्लेंटी, यानी कोई अवसर मिलना। इसका मतलब क्या हुआ? कोई अवसर मिलना, कमी ना होना, कोई ना कोई चीज मिलते रहना। इसको हम शॉर्ट कमिंग को यूज कर लेंगे कमी से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है भाई श्रेउड। श्रेउड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? श्रेउड बताएं। श्रेउड का मतलब होता है, कभी कभी इसको आप यूज करेंगे धूर्त, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, चतुर। अच्छा, बुद्धिमान के लिए भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है, याद रखना, बुद्धिमान के लिए भी कभी कभी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी आप समझदार के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी नॉटी के लिए, नटखट के लिए, नॉटीपन के लिए। ठीक है, श्रेउड। ठीक है, श्रेउड मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान हुआ, कुशल भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो कैनिंग या एस्ट्यूट या कैजी, या फिर परसिपिशियस या स्लेक या स्मार्ट। ठीक है, इसी में इनेप्ट, स्टूपिड या सिली, मूर्ख, इसका अपोजिट हो जाएगा।
आप समझिएगा श्रूड का मतलब क्या होता है। श्रूड, श्रूड याद रखिएगा। श्रूड, श्री का मतलब क्या होता है भाई? श्री कहां लगाते हैं हम लोग? श्री कहां लगाते हैं हम? किसी समझदार या कुशल व्यक्ति जो होता है, श्री का मतलब यह होता है कि उसको हम क्या रहे हैं, सरनेम दे रहे हैं। तो सरनेम श्री जो लगता है, श्री जो लगता है वो लगता है जैसे किसी को सम्मान दे रहे हो, किसी की कुशलता के लिए या किसी को भी सम्मान दे रहे हैं, चाहे कोई दूर तो चाहे कोई भी हो, हम उसे सम्मान दे रहे हैं। तो श्रूड का मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान, चतुर या कुशल या समझदार या फिर किसी भी तरीके के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। यानी श्रूड का मतलब क्या हुआ? समझदार हुआ। ठीक हुई बातचीत। नेक्स्ट वर्ड है स्कैटर। स्कैटर बताओ, स्कैटर मतलब होता है बिखराव। स्कैटर मतलब होता है बिखराव, ठीक है, या अलग अलग होना, या अलग अलग होना, बिखराव, ठीक है ना, या फिर छितराना या फैलना। तो इस तरीके से बहुत सारी इसकी मीनिंग्स आप निकाल सकते हो। स्कैटर, ठीक है ना, स्कैटर ये अपने आप में एडजेक्टिव है प्यारे मित्रों, ये एडजेक्टिव है। सिनोनिम अगर करोगे डिस्पर्स हो जाएगा, या डिस्पेल कर सकते हैं, डिफ्यूज किया जा सकता है, डिसिपेट किया जा सकता है, डिसेमिनेट किया जा सकता है, रेडिएट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप गैदर, हॉट या फिर एक्यूमुलेट, यानी यहां पर क्या करना, एक गैदर माने इकट्ठा करना, यहां पर क्या है, फैलाना या छितरा देना, या फिर इसको क्या करना, बिखराव करना। तो स्कैटर, स्केट करने वाले व्यक्ति जो स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग बर्फों में होती है ना, तो स्केटिंग करने वाले लोग क्या करते हैं, बर्फ को स्कैटर कर देते हैं, बिखरा देते हैं, फैला देते हैं चारों तरफ बर्फ को। ठीक हुई बातचीत। और नेक्स्ट वर्ड है क्या भाई? सेवर। सेवर मतलब क्या होता है? सेवर मतलब कोई चीज तोड़ देना। सेवर मतलब कोई चीज तोड़ देना। सेवर मतलब कोई चीज तोड़ देना, ठीक है। सेवर का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज तोड़ देना, ठीक है। या फिर किसी तरीके से आप कह सकते हो कि काट कर अलग कर देना, काट कर अलग कर देना, ठीक है। अच्छा, सिनोनिम की बात हुई तो क्लीव, क्लेवर आपने सुना होगा, कर्व, कट, स्लाइस, स्लाइस में टुकड़ों में छोटे छोटे, स्प्लिट या सेपरेट माने अलग कर देना। तो तोड़ देना, काट कर अलग अलग कर देना, सेवर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो सेवर होता है, सेवर, ठीक है, सेवर। अब यहां पर सेव करने वाला, सेव करने वाला क्या करता है? सेवर कर देता है। जो चीज सेव हो रही है उसको तोड़ देता है, हटा देता है, काट देता है। तो सेवर यानी तोड़ देने वाला या काट देने वाला, अलग कर देने वाला। यहां पर ज्वाइन की बात आएगी, कंबाइन की आएगी और यूनाइट की आएगी। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है रिडल। आपके आज के सेशन की आखिरी वर्ड, आपका आज का लास्ट वर्ड है रिडल। रिडल का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी पहेली, है ना भाई। रिडल का मतलब होता है पहेली। तो रिडल का मतलब क्या होता है? पहेली। रीड मतलब होता है रीड करना, रीड, रीड लल्ला करेगा, कौन करेगा? लल्ला करेगा, तो रिडल हो जाएगा। रीड करे लल्ला रिडल, रीड करे लल्ला रिडल, रीड करे लल्ला रिडल। तो सिनोनिम अपने आप में हो जाएगा क्या? एंजिग्मा एंड कंड्रम एंड परप्लेक्सिटी एंड मिस्ट्री एंड पजल एंड मेज। इतने सारे शब्द आप सबके सामने रिप्रेजेंट हुए हैं, इनको कायदे से समझ लीजिएगा, सबकी मीनिंग एक होगी, ठीक है। इनका एंटोनिम देखिए भाई, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। पहेली का मतलब यह हुआ कि कोई चीज इजीली समझना है, बस उसको समझ में ना आए, बस सुन ले, सोचने पर मजबूर हो जाए, इसके बाद कोई चीज का सोल्यूशन मिल जाए, कोई चीज का नॉलेज मिल जाए, ये सब इनके क्या है? एंटोनिम्स हैं। तो इस तरह से आपको एक एक करके शब्दों को समझाया बताया गया भाई। और अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आना जरूरी होगा कि जब हमें यहां पर वोकैब की सीन हम देखते हैं, तो वोकैब की आज की ये सीन आप तक, और बेहतरीन सी बेहतरीन वोकैब, बहुत ही लाजवाब वोकैब आपको मिलेगी। एक एक शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा। ऐसी ही और बेहतरीन नेमोनिक्स के साथ आपका अपना बीके सर मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो पर। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।